हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एनालाइज करेंगे जेकेएसएसबी गार्ड का जो एफपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 मार्च को, उसको एनालाइज करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल। करेक्ट। द वेस्टर्न घाट्स लाई ऑन द विंड वार्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकूस नेशनल पार्क, मोलम नेशनल पार्क एंड कांगर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू नेशनल पार्क जो है वो असम में है। मोलम नेशनल पार्क जो है वो गोवा में है। और कांगर घाटी नेशनल पार्क है जो वो छत्तीसगढ़ में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ये एज इट इज़ हैं, ये सारे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये एज इट इज़ है। मोलिंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, डिब्रू जो असम में है, मोलम गोवा में है और कांगर घाटी जो है छत्तीसगढ़ में है। याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे आर फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर्स। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। Mahogany, ebony and rosewood are examples of tropical evergreen forest। ठीक है। तीसरे का भी जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। सिर्फ एक और तीन जो हैं वो करेक्ट हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और महागोमी, एबनी एंड रोजवुड आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अगर आपको आपकी स्टेटमेंट्स क्लियर है तो आंसर लगाइए, अदरवाइज आप स्किप कीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं खेलना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया चैतन्य महाप्रभु वाज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। संकीर्तन मूवमेंट एंड कृष्णा मुक्ति इन बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन म्यूजिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द कार्निक स्कूल ऑफ म्यूजिक मेनली बिलोंग्स टू साउथ इंडिया वेयर्स हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया। Dhruvad and Khyal are genres associated with the Carnatic school of music. Bihu songs are sung in Assam during harvest festivals। पहले खुद से पता लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका भी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। 1 और 3 जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं। द कार्निक स्कूल ऑफ म्यूजिक मेनली बिलोंग्स टू साउथ इंडिया वेयर्स हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया। करेक्ट। ठीक है। दिरुपाल एंड ख्याला जेनिस एसोसिएटेड विद द कार्निक स्कूल ऑफ म्यूजिक, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। बिहू सॉन्ग्स आर संग इन असम ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्ट। बिहू सॉन्ग्स असम में गाए जाते हैं जब फसल वगैरह काटने का सीजन होता है या फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द Natya Shastra written by Bharat Moni deals with dance, music and drama. The text device Chandragupta written by Vishakha Datta is a 6th century political drama about the rise of rural Chandragupta Maurya. The Manusmriti is a Buddhist text and Sangha rules and regulations। 6 का भी जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सिर्फ करेक्ट हैं। द टेक्स्ट दिव्या चंद्रा गुप्ता रिटन बाय विशाखा दत्ता, ठीक है, इज अ 6th सेंचुरी। और पूछा हुआ क्या है? इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है गाइस। क्वेश्चन ट्रैप यहीं से होता है। पूछा हुआ है इनकरेक्ट। ठीक है। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? और सी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरा और तीसरा जो है वो दोनों गलत हैं। और द नत्या शस्त्र रिटन बाय बरहतमानी डील्स विद डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो जेकेएसएसबी ने बहुत बढ़ा दिए गए हैं और आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले करेक्ट और इनकरेक्ट पढ़ना। और नीचे पूछा हुआ चूज द करेक्ट। इनमें से जो पूछा हुआ है कौन कौन सा गलत है, दूसरा तीसरा जो दोनों गलत है, सिर्फ पहले वाला सही है।
अगला है विच स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द बृहदेश्वरा टेम्पल इन इंडिया आर करेक्ट. इट वॉज बिल्ट बाय द छोला किंग Raja Rajavan. The temple is an example of Darwin cycle architecture. The temple is located in the city of Hampi. इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी है. ठीक है, 1 and 2. इट वॉज बिल्ड बाय द चोला किंग राजा राजावान. करेक्ट है. और द टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर. ये भी जो है वो करेक्ट है. और द टेम्पल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ हम्पी, ये नहीं है. ये हम्पी में नहीं, तमिलनाडु में लोकेट करता है. ठीक है, हम्पी जो है वो कर्नाटका में है और इसकी जो लोकेशन है वो तमिलनाडु में है. अब आप जो हैं वो आप सोच सकते हैं अपने सेंसेस के साथ कि एग्ज़ाम का लेवल कितना बढ़ चुका है. हम्पी पूछा हुआ है कर्नाटका में है. जो अब दूर दूर तक बच्चों ने बहुत, जिन्होंने डीप पढ़ा होगा उनको होगा कि हम्पी कर्नाटका में है, तो अब बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है. ठीक है, एक एक चीज़ को ना बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच. ठीक है, गवर्नर जनरल्स हैं, एक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, टाइटल्स हैं. ठीक है, लॉर्ड वेल्सली. ठीक है, अब पूछा हुआ करेक्ट आंसर. ठीक है, लॉर्ड वेल्स सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड विलियम बेंटिक एबोल्यूशन ऑफ सती एक्ट 1829, लॉर्ड चार्ल्स मेटक्लिफ लिबरेटर ऑफ द प्रेस, लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, लॉर्ड वेल्सली जो सब्सिडरी अलायंस से बिलोंग करते थे. ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो एबोलिशन ऑफ सती एक्ट के साथ बिलोंग करते थे. लॉर्ड चार्ल्स मेटक्लिफ लिबरेटर ऑफ द प्रेस थे और लॉर्ड रिपन थे जो लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है. ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, ध्यान से पढ़ना है हर चीज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन द 14th सेंचुरी. ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो है 14th सेंचुरी में किसने फाउंड किया था. बहमन शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, कृष्णा देवरिया और हरिहरा एंड बुका. ठीक है, 9 का जो वो भी डी है. ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो है हरिहरा एंड बुका ने 14th सेंचुरी में फाइंड किया था. अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद देयर प्रोमिनेंट फाउंडर्स. आर्या महिला समाज, भारत स्त्री महामंडल, तत्व बिदनी समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. 10वें का जो है वो बी है. ठीक है, एक का जो है वो आर्य महिला समाज जो पंडित रामाबाई ने फाउंड किया था. भारत स्त्री महिला मंडल जो है वो सरला देवी ने फाउंड किया था. और बिदनी समाज जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो केशव चंद्र सेन ने किया था. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्य स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछा हुआ. ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती इन 1875. इट स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. दोनों ही इनकरेक्ट हैं जी. क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोनों ही इनकरेक्ट हैं. गाइस चेक करें क्वेश्चन को, ट्रैप कितनी खतरनाक तरीके से किया हुआ. इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, सिर्फ सहजानंद सरस्वती उन्होंने वो किया हुआ है. चेक करें आप. अब ये दोनों गलत हैं. ठीक है, इट स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. नहीं, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था. ठीक है, अब बहुत दोनों गलत हैं. ये ऑप्शन नंबर सी है इसका. कितने ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ये तो यूपीएससी लेवल का हो रहा है भैया. अगला है मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द रिस्पेक्टिव किंगडम. ठीक है, एमोबा, हाइफी, साइनोबैक्टीरिया. 12 का जो ए करेक्ट है. ठीक है, एमोबा जो है वो प्रिस्टिस्टा है और हाइफी जो है वो फंगी है और साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोनोरा है. ठीक है, नेक्स्ट है विच एंजाइम्स इन सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ऑप्शन नंबर बी एमलाइस, पेप्सिन, एमलाइस, टाइप्सिन, लाइप्सी. एमलाइस, विच एंजाइम इन सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, एमिलेस. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए करेक्ट है.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड नॉन मेटल एंड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा जो है लिक्विड नॉन मेटल है जिसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है? मरकरी, फॉस्फोरस, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग फूड, रेस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, इसका जो करेक्ट है वो फर्स्ट है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट है विच लॉ एक्सप्लेन्स दैट अ मूवी बॉडी कंटिन्यूज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, एक्सप्लेन्स दैट अ मूवी बॉडी कंटिन्यूज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच। मेघालय, मणिपुर, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव। ठीक है, 17 के जो करेक्ट है वो सी है। ठीक है, सिर्फ लक्षद्वीप और कावरती जो है आपस में मैच करें, बाकी वाले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो कावरती है। ठीक है, अगला है विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, हेल्थवेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, आधार नंबर्स या फिर UDISC। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 1, 2 एंड 3 करेक्ट पूछा हुआ है, तीनों करेक्ट है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री भी है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री भी है और आधार जो है नंबर्स वो भी है। ठीक है, अगला है झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डल लेक, वुलर, वेरीनाग या फिर महाछंगू ग्लेशियर। वेरीनाग। ठीक है, ये इसीलिए क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग पासिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। हाजीपुर पास, सच पास, बनहाल पास। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सबसे पहले है हाजीपीर पास, फिर है बनिहाल पास और फिर है सच पास। 1, 3 एंड 2 ऑप्शन नंबर सी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पीक ऑफ पीर पंजाल एट इट्स ईस्टर्न एंड। ड्यूटिबा, इंद्रसन। 22 का जो करेक्ट है वो सी है। ठीक है, दोनों ठीक हैं। ईस्टर्न एंड से ड्यूटिबा भी है और इंद्रसन भी है। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हजरत बल श्राइन इन श्रीनगर फेमस फॉर होस्टिंग अ होली रेलिक आर करेक्ट। 23 का जो वो डी है। ठीक है, तीनों हैं। सदीक खान सूबेदार ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां कंस्ट्रक्ट इशरत महल एंड नोटेबल architecture in the Mughal period. The shrine dynasty primarily due to Mohe Muqaddas believed to be a heir of Prophet Muhammad. The current white marble structure was constructed between 1968 and 1979 under the supervision of Jammu and Kashmir Muslim Waqf Trust. करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को पहुंचाएं और अपनी जो है पकड़ है वो बनाए रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है टोटली चेंज है और डिफ़िकल्टी लेवल जो है डे बाय डे बहुत इंक्रीज़ हो रही है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।